हेलो बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब इसके पहले हमने क्या पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टॉपिक है वो है वर्ब। नाउ व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट एनी एक्शंस। हमारे किसी भी एक्सप्रेशन को दर्शाता है वो वर्ब कहलाता है। हमारा एक्शन कोई भी हो सकता है, जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना एटसेट्रा। और जो वर्ब है हमारे टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट मैन वर्ब एंड सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, बट जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैन वर्ब्स में हम किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हम एक्शंस करते हैं, ए पर्सन दैट एक्सप्रेस एनी एक्शंस। बट जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जो हमारे मैन वर्ब हैं, मैन वर्ब मैनली जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। और जनरली जो है ना, हमारे केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 ही फॉर्म यूज किए जाते हैं। दीज आर आवर 5 मैन वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड बेस फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड जीरेंड। इसका अदर नाम जीरेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑन गोइंग फॉर्म कहलाता है, जो काम कंटिन्यू चलता है, जिसमें आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी। एंड फिफ्थ फॉर्म जो होता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है ना, सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से एस को जोड़ा जाता है, वो अपना जो होता है फिफ्थ फॉर्म होता है। अब इसके बाद जो हमारी 5 फॉर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि ये 5 फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे 5 प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं, उनको अलग अलग एक्सप्रेशन में, अलग अलग एक्शंस, नंबर, जेंडर्स में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट आपको बताया था बेस फॉर्म। बेस फॉर्म होता है जैसे फॉर एग्जांपल गो हो गया, जाना। सेकेंड जो फॉर्म है वो हमारा है पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट में जो भूतकाल है, जो काम हमारा हो चुका है। तो जैसे हमने फर्स्ट हमारा जो बेस फॉर्म गो हुआ, तो गो का सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा वेंट। थर्ड जो फॉर्म आता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जब गो वेंट के साथ जब लास्ट पार्टिसिपल में जाएगा तो हो जाएगा गॉन, ठीक है, जा चुका। फोर्थ फॉर्म जो है हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अदर आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसे हम जेरेंड भी कहते हैं। जेरेंड जो होता है ऑन गोइंग वर्ब कहलाता है, इसे कंटिन्यूस में चलता है, उसमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा बेस हो गया गो, पास्ट हो गया वेंट, पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा हमारा गोइंग, उसमें जेरेंड आईएनजी के साथ। फिर होता है थर्ड, इसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ईएस लगता है तो बेस फॉर्म गो के साथ ईएस गोज हो गया। इसी तरीके से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स। क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंस जो बनाए जाते हैं, उस सेंटेंस हम केवल 3 फॉर्म का ही यूज करते हैं। जो हमारा बेस हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, इन तीनों का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 फॉर्म्स हैं। अब जो अदर वन थिंग्स है वो ये है कि जो हमारा जो मैन वर्ब है, इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट होता है हमारा फाइनाइट वर्ब। ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी जो होता है, जो इसमें सब्जेक्ट और पर्सन्स होते हैं, इसमें वर्ब्स सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं ही, आई, दे, एंड जो हमारी वर्ब है लिव, लिव्स, लिव। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ही लिव्स इन दिल्ली, सेकेंड है आई लिव इन पटना एंड दे लिव इन लखनऊ। तो ही के अकॉर्डिंग ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फाइनल वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जो वर्ब होती है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और जो नॉन फाइनल वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इसके बाद जो हमारा सेकेंड फॉर्म है वो नॉन फाइनल वर्ब। तो नॉन फाइनल वर्ब जो हमारा वर्ब सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो जो हमारा वॉन्ट हो गया वो हो गया फाइनाइट, एंड जो टू हो गया वो हमारा नॉन फाइनाइट। तो ये वॉन्ट्स तो चेंज हो रहा, बट जो टू जो है वो हमारा चेंज नहीं होता, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर, बट जो हमारा नॉन फाइनल वर्ब होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जो हमारा आगे जो फाइनल वर्ब है ये भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अपना ट्रांसिटिव वर्ब एंड सेकेंड इज इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब हमारा कहलाता है सकर्मक क्रिया और जो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है वो कहलाता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, आपको पहले ही बताया था सब्जेक्ट, जो सेंटेंस कंप्लीट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से कंप्लीट होता है। तो जो हमारी सकर्मक क्रिया होती है इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल रानी sang ए सॉन्ग, ठीक है। रानी सब्जेक्ट हुआ हमारा, सिंग वर्ब हुआ एंड ऑब्जेक्ट जो हो गया हमारा सॉन्ग हो गया। ही रोट अ लेटर, ही सब्जेक्ट हुआ, रोट वर्ब हुआ एंड लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अदरवाइज जो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसे हम अकर्मक क्रिया भी कहते हैं, इसमें हमें देयर इज नो रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट, हमें इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड्डू लाफ, गुड्डू हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड लाफ हो गया हमारा वर्ब, और सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एंड बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स आर सब्जेक्ट एंड फ्लाई वर्ब, दैट मीन्स देयर इज नो रिक्वायर्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा वर्ब भी कई प्रकार होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब हम पढ़ चुके हैं, अब जो है कुछ वीक वर्ब हैं वो भी आप लोग को समझाएंगे। उसके बाद वीक वर्ब कौन होती हैं, जिन्हें अपने पास्ट चेंज करने के लिए ईडी, डी और टी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉक, वॉकड, वांट, वांटेड, स्पेंड, स्पेंट, ठीक है। आपका वर्ब जो है टॉपिक आज कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको वर्ब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।